जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू करते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला पार्ट। आज इस वीडियो हम देखते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। इसमें हम देखते हैं तो दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। ये देखिए हमारा y अक्ष है, ये क्या है x अक्ष है। x बोलते हैं इसको, x डैश बोलते हैं, y डैश, ये मूल बिंदु ओरिजिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण हमने माना ये रेखा है और इसको यहाँ से एक देखिए इसको मान लिया क्या, इसको माना L1, इसको L2। इसका जो x अक्ष के साथ झुकाव है θ1 है और इसका x अक्ष के साथ झुकाव θ2 है। ठीक है, L1 का समीकरण माना हमने क्या, y बराबर m1x प्लस c1, इसका कितना मान लिया y बराबर m2x प्लस c2। हमने दो समीकरण मान लिया, इन दोनों का समीकरण हमने मान लिया। देखिए हमने माना दोनों रेखाएं कहाँ काटती है, कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बिंदु P पर। माना हाँ बिंदु P पर क्या करते, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, बिंदु P पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। हाँ, एक कोण क्या है थीटा, एक कोण क्या है थीटा। चलिए जी, अरे एंगल ट्रायंगल बात एक ही है, ध्यान समझिए। अरे देखें एक रेखा मान लीजिए क्या है, इस पे क्या है A1 बिंदु, इस पे A बिंदु पर, इस पे B बिंदु पे क्या है, रेखा L1 जो है x अक्ष पर A बिंदु पे काटती है, L2 रेखा L2 x अक्ष पे B बिंदु पे काटती है। चलिए अब देखेंगे त्रिभुज BPA में, BPA में ध्यान देखिए, इसको ध्यान समझने की बात है। इसको देखेंगे बाबू θ1 ये बहिष्कोण हो जाएगा जी, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण क्या हो जाएगा θ प्लस θ2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए थीटा, अब देखिए हमको निकालना ए है दो रेखाओं के बीच का कोण, इसको निकालना है। चाहे इसको चाहे दोनों निकाले, वर्टेक्स अपोजिट एंगल हो जाए तो थीटा वाला लिखेंगे क्या लिखेंगे θ1 माइनस θ2। कोई दिक्कत, दोनों तरफ tan लेने पे, दोनों तरफ क्या करेंगे tan लेने पे, तो tan थीटा क्या, tan θ1 माइनस θ2। अब देखिए इसको tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा ना जी। तो क्या है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, देखिए हम बताए थे ढाल को m से भी निरूपित करते हैं, यानी ये m1 हो गया, क्या हो गया m2 हो गया। ठीक है ना जी, हैं ढाल को, ये प्रवणता को क्या m से भी निरूपित कर रख दीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको लिखेंगे m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। हमारा क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण है। देखिए ये भी इतना ही होगा थीटा है, क्योंकि वर्टेक्स अपोजिट एंगल है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या है, यदि एक क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को लाइन क्रॉस कर रहे थे, ये तो क्या है दो रेखाओं के बीच का कोण है ये, लेकिन देखा है तो ये भी तो है, ये भी तो दो रेखाओं के बीच का कोण जी, ये भी तो क्रॉस कर रहा है, ये भी तो काट रहा है। तो इसको हमने मान लिया क्या फाई, क्या मान लिया tan, चलो फाई मान लिया। अब ध्यान से देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या है, रेखीय एंगल है, क्या है स्ट्रेट लाइन है जी, स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, तो क्या हो जाए, इसको ध्यान से देखिए, अब यही देखते हैं। यदि इसको लिखें फाई बराबर 5 और 10 क्या हो जाएगा,
100, अच्छा रुकिए, फाइव वाली लिखेंगे क्या, 180 माइनस क्या थीटा, कोई दिक्कत हो जाएगा ना जी। अब देखिए दोनों 10 ले लिए तो 10 फाइव क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस क्या होता है, -10 थीटा होता है, -10 थीटा होता है, माइनस क्या होता है 10 फाइव हो जाएगा -10 थीटा। अब देखिए 10 थीटा का मान क्या है, यार रख दी इसको, मान समीकरण क्या है 1 है, इसको हमने मान लिया क्या समीकरण 1। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। अब देखिए इक्वेशन 1 का मान यहां रखेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा सब माइनस हो जाएगा ना जी, एम क्या है m1 माइनस m2 अब क्या 1 प्लस m1 m2, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा देखिए, इसको चाहे तो हम बदल सकते, माइनस क्या है यहां सकते, यहां तो दिख रहा है ना जी, देख लीजिए ये क्या हो जाए m2 माइनस m1 अब बटे क्या 1 प्लस m1 m2, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, या 10 फाइव, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। अब हम देखिए इसको क्या कर सकते, देखिए यहाँ देखिए m2 माइनस m1 पढ़े चाहे m1 माइनस m2 पढ़े तो एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना जी। ये हमारा था दो रेखाओं के बीच का एंगल, ठीक है, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए बहुत। हमको एक ठो रेखा लेना L1 L2 दो ठो रेखा लेना, उसको क्या करना प्रतिच्छेद करना है। हमने माना L1 का जो समीकरण है, L1 का समीकरण y बराबर m1 x प्लस c1, y बराबर m1 x प्लस c1 तथा y2 बराबर हमने अरे L2 बराबर L2 L1 L2 समीकरण, अरे रेखा का माना रेखा, तो क्या हो जाएगा y बराबर m2 x प्लस c2, ठीक है ना जी। अब देखिए तो मान लिया ये पहला L1 है रेखा, इसका x अक्ष से झुकाव θ1 है बराबर क्या, इसको प्रवणता रूप में m1 लिखते हैं, ये θ2 इसको m2 बोलते हैं। बस इस 22 कोण त्रिभुज से क्या करेंगे, त्रिभुज के 22 कोण नियम से क्या करें, हल करेंगे और दो तो क्या लाने 10 थीटा लगा देंगे, या 10 लेने पे हल कर देंगे, आ जाए, इसमें कुछ करना नहीं है। आज सेम टू सेम सवाल को भी ऐसे करना भी बता रहे हैं। देखिए जी इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां देखिए यदि सवाल को हमको हल करते वक्त, सवाल को नोट में लिखना है, नोट है क्या है, यदि हमको किसी प्रश्न को हल करना है, सवाल को हल करना है तो क्या करना होगा, सवाल को हल करते वक्त समीकरण को, दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरण को क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिए गए समीकरण क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में क्या करेंगे, तोड़ देंगे या सी के रूप में बदलेंगे, क्या करेंगे बदलेंगे, ठीक है ना जी, इस रूम में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, तो हमको तो पहला समीकरण जो हमारा आएगा वो आएगा क्या, यहां से आएगा m1, यहाँ m1 का मान निकलेगा और ठीक है ना ये c1, ठीक है ना, m1 का मान हमको निकाल, c1 से कोई मतलब नहीं है। और फिर हमको y क्या निकालने m2 x प्लस c2, ठीक है ना, तो हमको m1 m2 का मान क्या होगा मिल जाए, m1 m2 का मान कब, जब y बाय एम एक्स प्लस के रूप में तोड़ेंगे तब, दिए गए समीकरण दोनों रेखाओं को, ठीक है ना, ये पहले से m1 मिल जाए, दूसरे से m2 मिल जाएगा। यहाँ हमको इन्हें देखना कुछ एंगल माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना जी, माइनस नहीं वो बदल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए जी।
जो अगला हमारा है, अगला यदि हम देखें, अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, ध्यान दीजिए, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध या दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त, कुछ भी कह सकते हैं। दो रेखाओं के क्या है, दो रेखाओं के, दो रेखाओं, दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त, ये लिखनी, ठीक है। दो रेखाओं के समांतर होने का शर्त, चलिए लिखें कंडीशन बिटवीन, कंडीशन बिटवीन टू लाइन्स, टू लाइन्स पैरेलल, PARALLEL, PARALLEL, ठीक है। कंडीशन बिटवीन टू लाइन्स पैरेलल, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान देखिए इनमें क्या कंडीशन है, हम जानते दो रेखाएं, यदि हमने मान दिया ये एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर हैं, तो जो इनका एंगल होगा, जो इनका एंगल θ1 और इसको क्या लिखेंगे θ2, ठीक है ना जी, θ1 और θ2, θ1 और θ2 क्या होगा, हम देखे दोनों पैरेलल लाइन है, क्या है, अरे मान लीजिए भी क्या है, L1 है, क्या है L2, L1 L2 समीकरण वही मान लेना, समीकरण क्या है वही मान लेना, समीकरण का कोई दिक्कत नहीं। समीकरण इसका मान क्या है, y बराबर m1x प्लस c1, इसका लिख लिया हमने क्या, y बराबर m2x प्लस c2। अब देखिए दो रेखाओं के पैरेलल होने पर, दो रेखा यदि पैरेलल है, उसको यदि तिर्यक रेखा काटती है, यदि तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, L1 L2 पैरेलल रेखा है ना जी, समांतर रेखा है, तो इनको यदि तिरछी रेखा काटती ट्रांसवर्जन लाइन, तो संगत कोण क्या होते, ये संगत कोण जाएंगे जी, है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, अर्थात θ1 क्या हो जाएगा θ2। इसको हम क्या पढ़ते हैं, M1 पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं M2, तो लिखेंगे M1 बराबर M2, क्या लिखेंगे M1 बराबर M2, ठीक है, कोई दिक्कत और नहीं। तो अभी जो हम फार्मूला निकाले हैं, या फार्मूला निकाले जो हम tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 M2। जब बाबू दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 है, यही ना जी। तो जब समांतर होंगी क्या होंगी, जब समांतर होंगी तो क्या हो जाएगा, थीटा कितना 0 डिग्री, तो tan 0 बराबर M1 माइनस M2 बटे क्या 1 प्लस M1 M2। यहां लिखेंगे क्या, tan 0 0 होता है ना जी, tan 0 0, तो tan 0 0 होता है, तो लिख दो 0 बराबर क्या M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 M2, या इसको लिखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते 0 हो जाएगा,
तो क्या है, 0 बराबर क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2, या इसको लिख क्या, या इसको क्या लिख सकते हैं, m1 बराबर m2। ठीक है जी, यहां से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। और ये क्या है, यह क्या संगत कोण से बराबर है, इसको संगत कोण से हम बराबर कर दें। ठीक है किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए अगला जो है हमारा दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध या शर्त, मिटा दे जी। चलिए इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए अगला जो है दो रेखाओं के लंब होने की शर्त या प्रतिबंध, कुछ भी लिख सकते हैं, बात के कहिए प्रतिबंध। ठीक है, अगला है दो रेखाओं के, क्या है, दो रेखाओं के लंब होने का क्या है, प्रतिबंध। कंडीशन बिटवीन टू लाइंस क्या, परपेंडिकुलर ठीक है ना जी। चलिए ध्यान से इसको समझिए, बहुत आसान है जी, सिर्फ हवा बना रहता है, कुछ है नहीं। यदि इसका हमको प्रैक्टिकली नॉलेज है तो इसको हल करना बहुत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा फार्मूला बेस्ड है और उसका फिगर बेस्ड है। फिगर समझ में आए तो आराम समझ आए। देखिए ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश। ठीक है, एक्स वाई तल हो गया ना जी, एक्स अच्छा वाई अच्छा तल हो गया। देखिए दो रेखाएं क्या हैं, लंब है ना जी। तो दो रेखाएं यदि लंब होंगी बहुत, इसको L1 ही मानेंगे और इसको L2 ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण क्या है, इसको y बराबर m2x प्लस c2, इसको क्या लिखेंगे, y बराबर m1x प्लस c। समीकरण वही मानना है। देखिए इसका हमने मान लिया θ1, इसको मान लिया क्या, θ2, तो जी। अब देखिए ये तो 90 डिग्री है ना जी, ये θ1 बाद लिखेंगे त्रिभुज से, यदि मान लीजिए बिंदु P है और क्या है, ये A पर प्रतिच्छेद करता है, ये B पर। देखिए देखेंगे त्रिभुज BAP में क्या देखेंगे, बहिष्कोण हो जाएगा ना जी, θ1 बा कितना 90 प्लस कितना बाबू θ2। हमको निकालना है किसका मान, कुछ ना। अब देखो ये हो गया ना जी, हाँ चलिए इसको लिए दोनों टेन लेने पे, क्या लेने पे, टेन लेने पे। टेन θ1 बराबर 10 90 प्लस θ2 और 10 θ1 इक्वल टू 1090 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। वो भी कहाँ होता है, जब द्वितीय चतुर्थांश घुसेगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे बाबू 10 θ1 इक्वल टू 1/10 थीटा क्या 2। ठीक है, अब इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, क्यों, तो 10 θ1 इंटू 10 θ2 इक्वल टू -1। इसको कहा जाता है क्या, m1, ये क्या है m2। तो लिखेंगे बहुत m1 इन
टू M2 इक्वल टू क्या, माइनस। ये हमारा क्या है, शर्त है। कब, जब दो रेखाएं क्या हो, दो रेखाएं क्या हो, लंब हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आधारित कुछ हम, चलिए जी इस पे अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया क्वेश्चन हमारे रेखाओं इतना इतना के बीच का हमको कोण ज्ञात करना है। देखिए हम पहले बताए थे, यदि पहला क्वेश्चन का यदि हम सोल्यूशन देखें तो हम बताए थे क्या, पहले रेखा जब दिया रहा है उसको y बाय एम एक्स प्लस सी के रूप में तो रख लेना, बदल लेना है। इसको देखिए क्या है हमारा पहला, इसमें कड़ी में 3x माइनस वाई बावर 9, इसको क्या लिखेंगे, y बाय एम एक्स प्लस सी, इसको इधर कर दिए तो कड़ी 3x, इसको इधर कहीं माइनस 9 बराबर y। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, m1 बराबर क्या लिखेंगे, कड़ी 3। ठीक है, इसी तरह उसको देखते हैं। ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 में यदि देखेंगे हम, समीकरण 2 में यदि हम देखें, समीकरण 2 क्या है, x माइनस कर्ण 3y बराबर 11। ध्यान समझिए, इसको हमको रोकना, इधर कर दीजिए तो आई लिखेंगे या लिखेंगे इसको कर्ण 3y इक्वल टू 11 माइनस x। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, या इस माइनस हटा दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए x माइनस 11। चलिए y का क्या हो जाएगा, 1/कर्ण 3x माइनस 11 अपन कर्ण, ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। चलिए हमारे दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है जी, अब देखिए इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार देखिए, अब इसका देखे क्या, तीन कर्ण में 3 गुणा एलसीएम लेंगे ना जी, क्या 3 माइनस 1/कर्ण 3, और देखिए ये क्या हो गया, 1 1 2, तो क्या हो जाएगा 2/कर्ण 3 गुणे 2 कट गया, कितना है 1/कर्ण क्या आ गया 3। अब tan कितने का मान 1/कर्ण 3 होता है, जानते हैं tan 30, यानी tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो tan से tan खत्म, थीटा कितना 30 डिग्री। हमारे दो रेखाओं के बीच का कोण पहला क्या हो गया, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या हो गया, पता चल गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें कोई दिक्कत तो है ना जी, क्या हमने क्या देखे, y बाय एम एक्स प्लस सी के रूप में तोड़ दिया, वहां से M1 M2 का मान निकाल के फार्मूला में रख दिया, देख लिए कहां से आया, थीटा का मान कितना आया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, y x बराबर y या y बराबर x, तो y बाय x तो दिया है, तो यहाँ क्या x का गुणांक यहाँ लिख लें कितना 1, यानी कि M1 का मान कितना हो जाएगा 1, और y बराबर यहाँ लिखेंगे दूसरा में यदि लिखे हैं y बराबर क्या है कर्ण 3x प्लस 2, तो यहाँ से कितना हो जाए M2 का मान, समीकरण में यदि देखा जाए M2 का मान रख दीजिए तो हो जाएगा tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है जी, चलिए इसको हल कर लेते हैं। M1 कर्ण में 3 बटे M1 प्लस कर्ण 3, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब देखिए, यदि हम इसको देखें तो कितने डिग्री का मान होता है, ये tan थीटा की कितने डिग्री का मान होता है, तो tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 15 डिग्री का मान होता है। इससे खत्म, थीटा कितना आ गया, थीटा कितना 15 डिग्री।
किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत है जी, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, अरे इसको यहाँ से यदि आप लोग कहेंगे तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं या ऐसे भी तो होता है जी, m2 माइनस m1 भी तो होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, घुमा सकते हैं, ये होता है। ठीक है ना जी, m2 क्योंकि हमको माइनस नहीं लेगा इसलिए माइनस हमने बदल दिया। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, ये तब फार्मूला सेट हो जाए। ठीक, ते था दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसको ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको दिखाइए कि रेखा इतने क्या है, समांतर रेखा। अब देखिए समांतर रेखा बनाने के लिए क्वेश्चन में तीसरा यदि देखा जाए, समांतर रेखा खोलने के लिए हमको m1 बराबर m2 सिद्ध करना होगा। तो देखेंगे यहाँ से पहला क्या है, 3y बराबर 5 माइनस 2x। ठीक है ना जी, तो y का कितना हो जाएगा 5/3 और हो जाएगा माइनस 2/3x। ठीक है, तो m1 का मान हो गया। अब यहाँ से दूसरा यदि समीकरण देखें हम, यहाँ से क्या है उसको सीधे करते 9y बराबर 8 माइनस कितना है वो, यहाँ तक किसी, अच्छा चलिए 8 माइनस भी देखते कहीं मिस्टेक नहीं, 8 माइनस उधर कर देंगे जी 6x। चलिए तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 8/9 माइनस 6x/9। ये क्या हो जाए m2 का मान हो जाएगी समीकरण जो यदि माने तो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ट्रांसफर करने में, इसको उधर किया। ठीक, y/mx प्लस c, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब देखते हैं इनको हमको सिद्ध करना क्या, m1 बराबर m2। चलिए तो m1 बराबर m1 देखिए तो 2/3 बराबर 6/9, माइनस माइनस खत्म, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। देखिए तो m1 बराबर m2 हो गया ना जी। तो अतः हमारा समीकरण क्या है, समांतर रेखा। अतः हमारा जो ये समीकरण है, इस इक्वेशन भी कह सकते हैं कि हमारा जो शर्त आया दोनों पक्ष क्या है बराबर है, m1 बराबर m2, अतः क्या है समांतर रेखा है। अगला हमको देखना है, अगर ये समझ में आ रहा है जी कैसे करना है, कुछ नहीं करना, y/mx प्लस c के रूप में तोड़ देना है और जो शर्त है जो फार्मूला हमने सिद्ध की उसी पे रखना है। चलिए अगला जो देखते हैं, अगला क्या है ध्यान समझिए। अगला है दिखाइए कि रेखाओं इतना और इतना क्या है लंब रेखा है। चलिए इसको देखें हम, अभी चौथा का सलूशन दे क्या है x, इसको भी क्या करना y/mx प्लस c के रूप में तोड़ लेना है। चलिए जी हम सीधे तोड़ देते हैं, 3/4 माइनस x, या इसको लिखिए y बराबर सब चेंज करते x माइनस 4 था, इसको कितना है कर्ण 3 बटे कर्ण 3। ठीक है, अरे कर्ण 3 भाग दे दिया, साइन को चेंज कर दी क्योंकि माइनस घुमाया तो यहाँ से क्या हो गया m1 लिखे कितना 1/कर्ण में 3, वहां देखें x उसकी डायरेक्ट तरीके y बराबर लिखें क्या 7 माइनस x कर्ण में 3, या y बराबर अब इसको चेंज नहीं कर सकते, छोड़िए। ये देखें हमारा कितना आ गया m2 का मान कितना है माइनस कर्ण में 3। अब क्या करना, लंब होने समीकरण क्या है m1 गुणे m2 का माइनस 1 हमको आना चाहिए। चलिए तो m1 कितना है 1/कर्ण में 3 और m2 कितना माइनस कर्ण 3। अब देखिए इसको काट बचा कितना माइनस 1 ना है जी, तुम्हारा क्या है प्रूफ हो गया। तो इस तरह का देखिए सवाल ऐसे लगाना, सवाल कोई टफ नहीं आते हैं कहीं, चाहे अकेडमी में चाहे कंपटीशन में है, कोई टफ आता है। इसका हमको बनावट फंक्शनिंग पता होना चाहिए किसी भी चीज का। उधर मेंस्ट्रुएशन बताए हैं, अब इसे 3D बाकी है। तो हमको हमारा मेन मकसद यही है कि हर चीज को विजुअलाइज करना, जितना विजुअलाइज करेंगे उतना हमको तरीका बढ़िया से आते रहेगा, सवाल हल करने का कंसेप्ट पैदा होते रहेगा।
पेपर में कैसे हमको क्या कर, कौन सा अप्रोच लेना है, हमको समझ में आ जाएगा कब, जब हमको पूरा फंक्शन पता होगा तब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।